एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेल में एज कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, कई बार हमें निकालना पड़ जाता है हमारे डेटा में। जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज का डेटा है और मुझे कहा गया कि इन एम्प्लॉयज की एज कितनी है, किसमें, ईयर्स में। तो यहाँ पे दो तरीके से मैं बताने वाला हूं, इसलिए मैंने दो बार वहां पे एज लिखा है, ई कॉलम और एफ कॉलम में। तो सिंपल तरीका क्या है उससे देख लेते हैं। तो इसमें मैं दो फंक्शंस का यूज करने वाला हूं। दोनों फंक्शन के बारे में मैं अपने वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुका हूं अलग अलग। आज मैं दोनों को साथ में यूज करके एज फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले तरीके से करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इक्वल टू टेक्स्ट। पहला फंक्शन में टेक्स्ट फंक्शन यूज करूंगा, टैब प्रेस करके अप्लाई किया। अब टेक्स्ट आपसे दो आर्गुमेंट मांगेगा, वैल्यू और फॉर्मेट टेक्स्ट, किस फॉर्मेट में आपको टेक्स्ट चाहिए। तो वैल्यू में मैं क्या लिखूंगा, अच्छा नॉर्मली एज कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है या फिर किसी की एज कैलकुलेट कैसे करते हैं, करंट ईयर से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो माइनस करते हैं और एज आपकी निकल जाती है। वही तरीका यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो करंट डेट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, टुडे। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा टुडे फंक्शन और उसको मैं कर दूंगा क्लोज, कॉमा। अब फॉर्मेट मतलब किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए आपको, मंथ्स में, ईयर्स में या डेज में। हमें ईयर्स में चाहिए। और ईयर्स हम कैसे लिखते हैं, अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसे हम कोट्स में लिखेंगे। वाई लिखा मैंने, डबल कोट्स क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो पहला तरीका, दो फंक्शन कौन से यूज किया मैंने, टेक्स्ट और टुडे। ओके, अब ये क्या देने वाला है, सिंपल आपको टुडे आज की डेट वो दे देगा। बट यहाँ पे हमने तो इसका कोई यूज किया ही नहीं। अब आपको करना है क्या है कि टुडे फंक्शन जो आपने लिखा, ओके, वहां पे लगाना है माइनस का साइन और इस डीओबी को सेलेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ओके, तो मैंने क्या किया, आज की डेट से उस डेट को माइनस कर दिया। सिंपल इतना करना है और एंटर। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, एज आपके सामने है, किसमें, ईयर्स में। ओके, तो आपको भूलना नहीं है, आप साथ में भी इसको माइनस करके आगे बढ़ सकते हो। मैंने बाद में यूज किया ताकि आपको समझा सकूं किस तरह ये होता है। तो टेक्स्ट और टुडे के फंक्शन का यूज करके मैंने यहां से एज फाइंड आउट कर ली। ओके, अब आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, उसके लिए हम यूज करेंगे डेटेड एफ और टुडे फंक्शन का। अब डेटेड एफ यहाँ पे किस पे एक्सेस हो सकता है, ऑफिस 365 पे, बट मैं इस पे भी आपको करके दिखा सकता हूं। इक्वल टू डेटेड एफ मैंने लिखा। ओके, पूरा फॉर्मेट मुझे लिखना पड़ेगा तभी एक्सेस कर पाऊंगा। डेटेड एफ आपसे क्या मांगता है, दो डेट मांगता है, स्टार्ट और एंड डेट। मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। तो मैंने एक डेट दे दी, कॉमा, और आज की डेट देने के लिए क्या लिखूंगा मैं, टुडे फंक्शन। मैंने लिखा टुडे फंक्शन, इसको किया क्लोज और कॉमा। इसमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, डेटेड एफ आपस में वो माइनस कर देता है। और किस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट को आप लिख दो। ईयर्स में चाहिए, मैंने ईयर्स में लिखा, ब्रैकेट किया क्लोज, एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया, सेम रिजल्ट आया। ओके, तो यहाँ पे जो एज है वही एज यहाँ पे भी है। तो एक्सेल में मेरे पास अभी दो तरीके हैं एज फाइंड आउट करने के। सबसे पहले टेक्स्ट और टुडे की हेल्प से, दूसरा तरीका है डेटेड एफ और टुडे की हेल्प से। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे अपने डेटा पे यूज कर सकते हो और एज को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देखा किस तरह एज फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।